तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछा जा सकता है सेकेंड सीटिंग में। ठीक है, चलिए, क्या है वर्षा संधि की स्थापना के कारणों और उद्देश्यों का क्या करें, विवेचना करें। ठीक है, तो भाई लोग पहले मैं बता देता हूँ, ये मेजर 17 का है। ठीक है, सेमेस्टर 7 के लिए। ठीक है ना, जो कि आज एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम भूमिका जानते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 1939 और 1945। ठीक है, 1939 और 1945 के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया दो बड़े हिस्सों में क्या हुई थी, गुटों में बट गई थी। ठीक है ना, एक गुट अमेरिका था पूंजीवादी और दूसरा गुट सोवियत संघ था। ठीक है, सामान्यवादी। इन दोनों के बीच बिना हथियारों की जो विचारों की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, उससे ही शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, अमेरिका ने सोवियत संघ को घेरने के लिए 1949 में अपने साथी देशों के साथ मिलकर नाटो नाम का एक सेनाएं संगठन बनाया। ठीक है ना, इसके जवाब देने के लिए, ठीक है, इसके जवाब देने के लिए सोवियत संघ 14 मई 1955 को पोलैंड की राजधानी वर्सा में अपने साथी देशों के साथ मिलकर एक संधि की, जिसे वर्षा संधि कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, वर्षा संधि के स्थापना के कारण। ठीक है, तो वर्षा संधि की स्थापना की निम्नलिखित कारण थे, तो क्या क्या थे वे जानते हैं हम। ठीक है, चलिए, पहला है नाटो। ठीक है, नाटो का मुकाबला करना। ठीक है, अमेरिका और पश्चिमी देश ने मिलकर नाटो की स्थापना की थी। ठीक है, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर क्या की थी, नाटो का स्थापना किया था। ठीक है, सोवियत संघ को लगा कि नाटो के जरिए पश्चिमी देश उस पर क्या कर सकता है, कभी भी हमला कर सकते हैं। ठीक है, सोवियत संघ को क्या लगा कि नाटो के जरिए, ठीक है, अमेरिका नाटो के जरिए, ठीक है, पश्चिमी देश उस पर क्या कर सकता है, कभी भी हमला कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने सुरक्षा व जवाब देने के लिए एक मजबूत संधि बनाना जरूरी हो गया था। ठीक है, किसको, सोवियत संघ को। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, पश्चिमी जर्मनी का नाटो में शामिल होना। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिमी। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी क्या हो गया था, दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। 1955 में अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को नाटो का क्या कर रही था, हिस्सा बना दिया और उसकी सेना को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, क्या क्या 1955 में अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को क्या कर लिया था, नाटो का हिस्सा बना लिया। ठीक है, और उसके सेनाओं को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। ठीक है, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप देशों को डर था। ठीक है, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप देशों को क्या था, डर था कि शक्तिशाली जर्मनी उन पर क्या कर सकता है, फिर से हमला कर देगा। ठीक है ना, इसी डर से, इसी डर के कारण ठीक उसी साल वर्षा संधि की गई। ठीक है, क्या किया गया, ठीक उसी साल वर्षा संधि भी बनाई गई। ठीक है, चलिए आगे क्या है, समानवाद की रक्षा। ठीक है, तो चलिए, पूर्वी यूरोप के देश, ठीक है, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी की क्या हुई, सरकारें थी। ठीक है, सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका पर प्रभाव, सॉरी, अमेरिकी प्रभाव मतलब पूंजीवाद के कारण इन देशों में क्या हो, साम्यवाद खत्म ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, सेनाएं संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो सोवियत संघ चाहता था कि दुनिया में ताकत का संतुलन बना रहे। ठीक है, जो सोवियत संघ चाहता था कि दुनिया में ताकत का संतुलन बना रहे। अगर अमेरिका के पास कोई सेनाएं गुट है तो सोवियत संघ के पास भी वैसे ही सेनाएं ताकत होनी चाहिए। ठीक है, ताकि अमेरिका डरा डरा ना सके, किसको, सोवियत संघ को अमेरिका डरा ना सके। ठीक है, चलिए आगे क्या है, वर्षा संधि के मुख्य उद्देश्य। ठीक है,
इस संधि को करने के पीछे देश के मुख्य, ठीक है, मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला क्या है, साहू पहला क्या है, सामूहिक सुरक्षा का कारण, ठीक है। पहला है सामूहिक सुरक्षा का कारण। पहला क्या है, सामूहिक सुरक्षा का कारण, ठीक है ना। क्या है इसका सबसे मुख्य उद्देश्य, यह है कि यदि नाटो का कोई भी बाहरी देश, ठीक है, वर्षा संधि के किसी एक सदस्य देश पर क्या करे, हमला करता है, ठीक है। इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था कि यदि नाटो या कोई भी बाहरी देश, ठीक है, वर्षा संधि के किसी एक सदस्य देश पर क्या करे, हमला करता है, तो उससे सभी सदस्यों पर क्या करना, हमला माना जाएगा, ठीक है। जैसे नाटो ने कानून बनाया था नाटो पे, ठीक है, उसी तरह से इसमें वर्षा संधि में भी ऐसी स्थिति में सभी देश मिलकर क्या करेंगे, दुश्मन का मुकाबला करेंगे, ठीक है। जैसा नाटो ने बनाया था उसी तरह से वो इसमें भी वर्षा संधि में भी किया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का नियंत्रण, ठीक है। तो इस संधि का एक छिपा हुआ उद्देश्य यह भी था कि सोवियत संघ इसके, ठीक है, इसके बहाने पूर्वी यूरोप के देशों पर क्या करना, अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, ठीक है। सोवियत संघ इसके बहाने पूर्वी यूरोप के देशों पर क्या करना चाहता था, अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, ठीक है। और उनकी सेनाओं पर अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, उनकी सेनाओं को क्या करना चाहता था, अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, ठीक है। चलिए अगला क्या है पॉइंट, आपसी सहयोग बढ़ना, ठीक है। तो आपसी सहयोग क्या बढ़ा, सदस्य देशों के बीच सेनाएं मामलों में तालमेल बिठाना, आधुनिक हथियारों की सप्लाई करना और एक दूसरे की सेनाओं को ट्रेनिंग देना, ठीक है। सदस्य देशों के बीच, ठीक है, सेनाएं मामलों, ठीक है, में तालमेल बिठाना, ठीक है। उसके बाद आधुनिक हथियारों की सप्लाई करना और एक दूसरे की सेनाओं को क्या करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। ये था। आगे क्या है, यूरोप में शांति, ठीक है। तो पश्चिमी तनाव को पूर्वी यूरोप के तरफ बढ़ने से रोकने, ताकि सोवियत संघ क्या करे, सोवियत संघ के नियंत्रण वाले इलाके सुरक्षित रहे, ठीक है। चलिए आगे क्या है पॉइंट अगला, इसका निष्कर्ष हम जान लेते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, आसान शब्दों में कहे तो वर्षा संधि अमेरिका के नाटो को जवाब देने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। अपनी रक्षा के साथ अपने नियंत्रण देशों को क्या करना, एक साथ रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है। वही मैंने बताया अभी, रक्षा करने के लिए। आगे चलकर जब 1991 में सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्या हुआ, आगे चलकर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब यह वर्षा संधि भी हमेशा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गई, ठीक है। जब 1991 में वर्षा संधि का विघटन मतलब कि पतन हो गया, तब क्या हुआ, वर्षा संधि भी क्या हो गया, हमेशा के लिए समाप्त हो गया, ठीक है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे, ठीक है। और प्यारा सा कोई कमेंट कर दे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।